अपने बच्चों को दीन की तालीम दो मेरे भाइयों। अपनी मस्जिदों में अच्छी तनख्वाह पर उलमा को मकतब में पढ़ाने के लिए रखो। और आपका जो बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, आपकी जो बच्ची स्कूल में जाती है, 1 घंटे के लिए सही, 1.5 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, अपने बच्चों और बच्चियों का मकतब का इंतजाम करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, चलो मेरे साथ हैदराबाद की सरजमीन पर, चलो मेरे साथ बेंगलोर की सरजमीन पर, चलो मेरे साथ मुंबई की सरजमीन पर, मैं दिखाता हूं आपको। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मस्जिदों में 1 घंटा आके पढ़ते हैं और उनको सारी नमाज की दुआएं याद है, उनको अकीदे की मोटी मोटी बातें याद है, उन्हें मालूम है अल्लाह कौन है, उन्हें मालूम है रसूल कौन है, उन्हें मालूम है सहाबा कौन है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ये तालीम दी। फितनों का दौर है। हालात इस लेवल पर पहुंच गए। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, उसके बारे में न्यूज आई कि साहब वो गैर मुस्लिम हो गई, मुर्तद हो गई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि उस लड़की का ताल्लुक ऐसे मसलक से था जिस मसलक के लोगों ने बाकायदा स्टेज पर ये नज़में पढ़ी है कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं। जिस मसलक के स्टेज से ये आवाज दी गई कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं, और अहले हदीस मसलक का मजाक उड़ाया गया और अपनी कौम को बताया गया तुम हिंदू हो जाना मगर वहाबी मत बनना। आज उस कौम की 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची आज इस्लाम का दामन छोड़ देती है। मेरे भाई, हम इस कौम को कहां लेके जा रहे हैं? अभी आपने वो वीडियो भी देखा होगा फेसबुक पर, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लोग, दूसरे मुसलमान लोग पकड़ते और कहते बोल आला हजरत जिंदाबाद, बोल वहाबी मुर्दाबाद, बोल फला काफिर। उस मुसलमान को दूसरे मुसलमान लोग पकड़ करके उससे ये नारे लगवाते हैं। फितनों का दौर है मेरे भाई, और ये फितने कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। फितना किसको कहते हैं? एक औरत जाती है अपने सोने का कंगन लेकर के सोनार के पास और सोनार से कहती है कि जरा इसको देख लो, इसका वजन क्या है और इसका कितना पैसा मुझे मिलेगा। सोनार ने तराजू पे रखा, कंगन का वजन निकला 5 ग्राम। फिर सोनार ने अपनी कसौटी पर परखा कि इस सोने के कंगन के अंदर ओरिजिनल सोना कितना है। उस कसौटी पर जब उसने परखा, उसने कहा मोहतरमा आपके 5 ग्राम के कंगन का जो ओरिजिनल वजन है वो तो 4 ग्राम है, इसके अंदर 1 ग्राम को मिलावट है। हमारे ईमान की, हमारे तौहीद की, हमारे दीन की मिलावट, खरे और खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह के फितरों को भेजा है मेरे भाइयों, ताकि ईमान में खरा क्या है खोटा क्या है अलग हो जाए। और कयामत के पहले फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहाबे किराम आपके साथ हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश के कतरे सहाबे किराम के घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपने फरमाया हल तरौना मा तरा, ऐ मेरे सहाबा क्या वो मंजर तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? इन्नी अरल फितना कमवाकिल कतरी खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। बारिश होती है, आप खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, तब भी बौछार अंदर आ जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी है कि ऐ मेरे सहाबा फितने इस कदर आएंगे कि जिस तरीके से बारिश की बूंदें और बारिश की बौछार तुम्हारे घरों में कमरे बंद करने के बावजूद और दरवाजे बंद करने के बावजूद और खिड़की बंद करने के बावजूद आ जाती है, फितरों की चिंगारी और फितरों की बौछार तुम्हारे घरों में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, मौजूदा दौर के बड़े बड़े फितने क्या है और इन फितरों से बचने का रास्ता क्या है। बड़ा अहम टॉपिक है। मैं जानता हूं रात का आखिरी वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक मुकर्रिर के लिए रात को 1 बजे 1:30 बजे तकरीर करना। उसे तकरीर सुनाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि नींद का टाइम है, आराम का टाइम है, लोगों को मैं क्या सुनाऊं कि वो यहां पे ठहर जाएं, थम जाएं, रुक जाएं। मगर मैं आज आपके सामने बड़े अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं। इस दौर के बड़े बड़े फितने क्या है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेके जाएंगे। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान को खतरे में डालने वाली चीजों का फितना है। कभी गौर करना, बड़े बड़े कॉलेजों में आपका बेटा भागलपुर में पढ़ रहा है, आपकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही है,
कुरान से दूर है, वो हदीस से दूर है, उलमा से दूर है, दीन के इल्म से दूर है, मदरसे से दूर है। आपका वो बेटा, आपकी वो बेटी, आपको लग रहा है साहब वो तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, आपके उस बेटे और बेटी के अंदर स्लो पॉइजन डाला जा रहा है इस्लाम से नफरत का। आपकी बेटी कलकत्ता में 3 साल रहने के बाद जब घर आती है, उसे नकाब अच्छा नहीं लगता, उसे पर्दा अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलने लगती है, माँ कहती है बेटा नकाब में निकल, कहती है माँ तू कैसी पुराने दौर की बात करती है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, मुझे पर्दा की क्या जरूरत है। लड़का भागलपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से दूर है, उसके गांव में जलसा हो रहा है, लोग कहते हैं चल जलसे में चल तकरीर सुनने, कहता है मुझे जलसे में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है जिसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न उलमा की मोहब्बत है। हाँ, वो मेडिकल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास अपनी डिग्री की बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। वो लोगों, तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, मगर दीन के मामले में तुम बिल्कुल लापता हो। इस आयत की तफसीर में इमाम सुफियान सौरी कहते हैं वो लोगों, बाज लोग इतने अक्लमंद होते हैं, इतने जीनियस होते हैं, अगर वो सोने की सिक्की को अपने उंगली के नाखून पर रख ले तो अपनी उंगली के नाखून पर रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देंगे। वमा कान युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको तरीका नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज कितने नौजवान लड़के आपको मिल जाएंगे, कितनी नौजवान लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी काबिल है, लेकिन 2 रकात नमाज का तरीका पूछ लो नहीं बता पाएंगे। ऐसी नॉलेज किस काम की मेरे भाई। माफ करना, किसी को अगर यह लगता है अब्दुल गफ्फार साहब हायर एजुकेशन के खिलाफ है, आला तालीम के खिलाफ है, मेडिकल की तालीम के खिलाफ है, इंजीनियरिंग की तालीम के खिलाफ है, वल्लाह आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा तो खुद इरादा है, अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी एक बेटी को इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होगा। मैं आला तालीम के खिलाफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम का बेटा कल जब डॉक्टर बनकर के आए तो एक मुसलमान डॉक्टर बनकर के आए, उसका मकसद सिर्फ मरीजों की जेब से पैसा निकालना ना हो। वो जब मरीज का इलाज करे तो मरीज को दवा देते वक्त कहे कि भाई देखो मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, मगर शिफा देने वाला अल्लाह है, उससे लौ लगाना, उससे दुआ करना और साथ में दवा खाना, तुम्हें आराम मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बेटा आईपीएस ऑफिसर बने, पुलिस का ऑफिसर बने, और जब नमाज का टाइम आए मस्जिद के बाहर पुलिस के ऑफिसर की जीप खड़ी हो और वो नमाज पढ़ रहा हो और दुनिया देखे कि हाँ ऐसे भी पुलिस ऑफिसर होते जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा ऐसा वकील बने जो पैसे के लिए वकालत न करे, जो हक और इंसाफ के लिए वकालत करे, जो जज की कुर्सी पर बैठे तो ओहदे और लालच में फैसला न करे, हक और इंसाफ का फैसला करे। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा हायर एजुकेशन हासिल करे मगर साथ में उसके पास दीन की भी नॉलेज हो। और इसलिए मैं कहता हूं जलसे आपने बहुत करा लिए, अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी तवज्जो अपने कौम के बच्चों को दीनी तालीम, बुनियादी दीनी तालीम पर देने पर भी आप डालते हैं। मदरसा तो भाई मदरसे तो गरीबों के हो गए, मदरसे में अमीर कहां अपने बच्चों को पढ़ाता है। जिसकी आमदनी महीने की 20,000 है वो मदरसे में बच्चों को भेजना नहीं चाहता। साहब मेरा बच्चा गरीब बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, वो कहां भेजेगा? कॉन्वेंट में भेजेगा। अभी आपने वीडियो देखा, राजस्थान की धरती पर मुसलमान लड़कियां स्कूल में सूर्य नमस्कार कर रही हैं। इस्लाम वश्शम्स वल कमर तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है कि सूर्य को नमस्कार नहीं करना है। सूर्य अल्लाह की मखलूक है, सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। जिस दिन मेरा रब कहेगा ऐ सूरज आज तुझे पश्चिम से निकलना है, उसी दिन कयामत कायमा हो जाएगी। सूरज की मजाल नहीं है अल्लाह के हुक्म से सरता भी कर सके मेरे भाई। हम सूर्य को नमस्कार करें। आज हमारी कौम का बच्चा सूर्य को नमस्कार कर रहा है।
ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں، اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں، تف ہے ہم پر، لعنت ہے ہم پر، ہمارا بچہ جاہل مر جائے، بغیر پڑھے لکھے مر جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے۔ کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، کرسمس کا تہوار آتا ہے، کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، سانٹا کلوز آتا ہے، بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے، بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے، یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ اکبر، ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو، اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے، آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح، 2 گھنٹے کے لیے صحیح، اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں، اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں، ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے، انہیں معلوم ہے رسول کون ہے، انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا۔ فتنوں کا دور ہے، حالات اس لیول پر پہنچ گئے۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی، اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں۔ جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں، اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا۔ آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائی، ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پکڑتے اور کہتے بول اعلی حضرت زندہ باد، بول وہابی مرد آباد، بول فلاں کافر۔ اس مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑ کر کے اس سے یہ نعرے لگواتے ہیں۔ اگر یہی اسلام ہے تو جب ہمارے مسلمان کو غیر مسلم پکڑ کر کے اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے اور اس کی جو ہے موب لنچنگ کرتا ہے تو ہم کیوں روتے ہیں؟ وہی کام تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ نفرت کی یہ پاٹ شالائیں بند کر دو میرے بھائی۔ تمہارے نبی نے بڑے پتھر کھائے ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے، تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے۔ تم اپنی پیٹ کی دکانوں کی خاطر آج لوگوں کو توڑ رہے ہو۔ آج میڈیا میں آپ دیکھیں، میڈیا والوں کو اچھی طریقے سے بتایا کہ مسلمانوں میں کتنے سیکٹ ہیں، کتنے فرقے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، سب پتا ہے میڈیا والوں کو۔ میڈیا والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، دوسرے مسلک کے علماء کو مائک لگا کے ان کے منہ میں مائک ڈال کے پوچھے بتائیے آپ کا فلاں مسلک کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اتحاد پیدا کرو، اور آؤ جب اتحاد کی بات آئی ہے، میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اتحاد اگر پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے، ایکتا پیدا کرنا ہے، قرآن نے طریقہ بتا دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، آپس میں تم اختلاف نہ کرنا، تم فرقہ بندی نہ کرنا۔ تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ ابھی آج جمعہ میں نے تیتریا میں پڑھایا، راستے میں مڈرو میں رکا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ نوٹ کر لو میری بات،
शब बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान की रात की फजीलत में, उस दिन रोजा रखने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं आई। हां, शाबान का महीना, इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि साल भर के जो आमाल होते हैं बंदों के, वो अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, आप रोजा रखिए, जितना रोजा रख सकते रखिए। हां, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने रोजा नहीं रखा है तो 15 के बाद मत रखिए, क्योंकि 15 के बाद आप रखेंगे तो रमजान के रोजे पर असर पड़ेगा। हां, अगर आप शुरू से रखते चले आए तो पूरे शाबान में आप रख सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन खास तौर से 15 शाबान का रोजा रखना यह सही नहीं है। इख्तिलाफ अगर हो रहा है उसको आप कुरान और हदीस से दूर कीजिए। रजब का महीना गुजरा, 27 रजब की तारीख आई, बहुत सारे लोग 27 रजब को एक नमाज पढ़ते हैं, साहब सलात अल्फिया, 1000 रकात नमाज, रोजा रखते हैं, कहते हैं उस दिन रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उलमा बैठे, पूछो इनसे, मेराज का वाकया आया पेश अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन कौन से महीने में आया, कौन सी तारीख में आया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई तारीख नहीं मिलती है। सीरत की किताबें कहती है बहुत इख्तिलाफ है, आपने तारीख मुकर्रर कर ली। मेरे प्यारे साथियों, आज ये इख्तिलाफ की उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने इख्तिलाफात को दूर करो और आप अल्लाह के नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाओ। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन को ठुकराने वाला मोमिन ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में ऐ नबी आपको अपना जज न बना ले, आपको अपना फैसल न बना ले और आपकी बात को तस्लीम न कर ले। मुसलमान की शान तो यही होनी चाहिए। मुसलमान ये पूछता है कि साहब रफुल यदैन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते थे कि नहीं करते थे, मुझे दलील ला के दो। मुसलमान ये सवाल नहीं करता है, मुसलमान बस एक सवाल करता है, नबी रफुल यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, हदीस से साबित है, बस बात खलास, मैं भी करूंगा। मुसलमान के सामने जब हदीस पढ़ी जाए, नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, नबी ने ऐसा किया, मुसलमान का सर झुक जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद फिर बहस नहीं करना चाहिए। यही मुसलमान की शान है और इसी तरीके पर अमल करके हम इख्तिलाफात को खत्म कर सकते हैं। इस दौर का बहुत बड़ा फितना शहवतों का फितना बन चुका है। मौलाना मेराज सरफी की तकरीर आपने सुनी। आज औरतों का क्या हाल है, घर से बगैर पर्दे के जवान लड़की निकल रही है। बड़ी अजीब बात है, 60 साल वाली 70 साल वाली नकाब में निकल रही है और 20 साल वाली बगैर पर्दे की निकल रही है। और माफ करना मेरे भाइयों, आपके यहां के जलसों में जो बहुत सारी चीजें शरीयत के खिलाफ हो रही है, उसमें से ये भी हो रही है। जलसा क्या है, साफ त्योहार है, पूरे गांव की लड़कियां मेकअप करके सज सवर करके जलसे में आ रही हैं और जितनी औरतें जलसे में उससे कहीं ज्यादा रास्ते में है। और रास्ते में जवान लड़कियां भी जा रही हैं, जवान लड़के भी जा रहे हैं और जवान लड़के कभी बाइक के जरिए, कभी साइकिल के जरिए, कभी अपनी आवाजों के जरिए उनको अपने हुनर दिखा रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, ये बेहयाई है और इस्लाम बेहयाई का दीन नहीं है। आप जलसे में आए हैं, जलसा बड़ी पाक जगह है, यहां कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटियों को पर्दे में भेजिए और जब औरतें लड़कियां यहां आ जाएं, अपने पिंडाल में जाएं, बाजारों और सड़कों पे लाइन न लगाएं और नौजवान लड़के भी पिंडाल में आकर तकरीर सुने। और अगर नहीं सुन सकते, जाके अपने घर बैठे। ये सड़कों पर आवारा गर्दी करना ये जलसों के मकसद के खिलाफ है। मेरे शहवतों का फितना है, बेहयाई का फितना है।